हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द बिग ट्रैप की। देखिए जब भी हम बात करते हैं ट्रैप की, यानी कि जाल जो बिछाया जाता है, आपने अगर कॉमन चीज देखा जाए तो ये चूहे वाला जो जिसको कहते हैं चूहेदानी, ये इस तरीके से आपने जरूर देखी होगी, या फिर इस तरीके से बॉक्स का हो, या कोई डाली डाली मतलब होता है, देखिए पेड़ की डाली नहीं, एक नॉर्मल जो हमारा एक टोकरा होता है बड़ा वाला, जिसमें घास वास हम लेके आते हैं तो उसको हम डाली कहते हैं। जनरली उसमें इस तरीके से लकड़ी का वो फंसा के, बहुत बार हम चिड़िया को फंसाने के लिए ऐसा काम करते थे, और इस तरीके से चूहे के लिए ये काम होते हैं। ये तो आपको मिल ही जाता है सब कुछ, और ये एक बहुत ही बेसिक है, चाहे ये बॉक्स है या कोई आपके डल है, भीमुआ डल हो गए या फिर बांस के डल हो गए, तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। देखिए भीमू एक एक पेड़ होता है, उसकी जो बनाते हैं, क्या कहते हैं वो, बास्केट टाइप की, बड़ी सी बास्केट टाइप की, घास एंड ऑल के लिए बनाते हैं, तो वो हो गई। या फिर ये छोटे छोटे ये बेसिक आपने देखे होंगे, हर जगह ये यूज होते हैं। तो ये ट्रैप है, ये ट्रैप से आप समझ जाइए। और स्टॉक मार्केट में भी स्मार्ट मनी के बिग ट्रैप्स को अगर आप समझ गए ना, तो इस चूहे की तरह आप यहाँ पे फंसोगे नहीं, चिड़िया की तरह आप इसके अंदर नहीं जाओगे, बल्कि निकल जाओगे पहले ही। आपको पता है कि भैया आगे जो है वो ट्रैप लगा हुआ आपको दूर से दिख जाएगा कि हाँ ये ट्रैप हो सकता है और हमें निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि रिटेल निवेशकों को इस ट्रैप में बहुत, मैं कहूंगा बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के चक्कर में इस ट्रैप में फंसते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप समझ पाओ और इस वाले ट्रैप में कभी ना फंसो। ये जो ट्रैप है जिसको हम समझ रहे हैं, इससे आप दूर दूर रहो, बल्कि इस ट्रैप को पहले से ही समझ के आप एंट्री की बजाय एग्जिट मारोगे यहां से। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे होते, कि स्मार्ट मनी की हम बार बार बात करते हैं, तो इस ट्रैप की बात करना बहुत जरूरी होता है। तो पहला एग्जांपल ध्यान से देखना इस वीडियो को। इस ट्रैप को आप कभी भी, मैं कहूंगा कभी भी इसमें फंसोगे नहीं, बल्कि इस ट्रैप से पहले ही आप निकलने की कोशिश हमेशा करोगे। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जब आपको दिखेगा बाद में ना, जब आप मान लो आपने सही टाइम पे एंट्री ली और इस ट्रैप में फंसने से पहले आप निकले, आपने ट्रैप में फंसे नहीं, आप निकले, और उसके बाद आपको लगेगा जब यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लियरली, अरे ये तो ट्रैप था और मैं बहुत पहले इसमें से निकल गया, और आपको मतलब अंदर से फील आएगा वाह क्या अमेजिंग एग्जिट था मेरा। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक का नाम है LINC, लिंक आप देख रहे हो। अब मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, ध्यान देना। तो अक्सर हम क्यों कहते हैं क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाइंग, और यहाँ पे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे वाह, तो इसीलिए आपको हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा जाता है। आपको हमेशा कहा जाता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज अ ट्रैप। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हमेशा ध्यान देना। अब ये लाइन में मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, इसको एक काम करते हैं, ये लाइन मार्क करते हैं, देख रहे हो ये लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम मार्क कर रहे हैं। ये लेवल, ये क्या है, ये स्मार्ट मनी का पॉइंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट के टच होने से पहले, मतलब 2-4 पॉइंट अगर आप पहले ही निकल जाओ ना, बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले निकल जाना है। अगर आपको एंट्री लेनी है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज लेनी है, यानी कि 300 पे एंट्री लेनी है, या फिर यहां पे मैं कहूंगा 290 पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस ये आपके पास रहा, कम रिस्क, और राउंड ऑफ करके चलते हैं। 300 पे मान लो आपने एंट्री ली, 250 का आपका स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का रिस्क, और आपका एग्जिट आपने कहा भाई मेरा तो एग्जिट यहाँ पे ये 520 है ना, ये 530-40 का हम यहीं पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा पहले ही 520 पे आपने कहा भाई मैं तो निकल गया, 220 पॉइंट मेरे यहाँ पे बन गए। 220 नहीं, आपको गया 200 पॉइंट ही, राउंड ऑफ और कर लेते हैं और कम कर लेते हैं। आपने कहा 50 पॉइंट का रिस्क था, 200 पॉइंट मैंने रखे जेब में, भाई मैं तो, मेरा तो पूरा हो गया टारगेट, मेरा तो ये गोल था। तो आप ये ट्रैप में फंसे नहीं, बल्कि इस ट्रैप में आने से पहले ही निकल गए। लेकिन फंसने वाले लोग कौन से होंगे, जो ब्रेकआउट प्ले कर रहे होंगे, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लिक्विडिटी की। इस ट्रैप को कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब, और बहुत बड़ा ट्रैप, यानी कि द बिग ट्रैप। अब कभी भी, अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कभी भी कोशिश नहीं करोगे यहां पे फंसने की, एंट्री लेने की, बल्कि निकलने की। ये स्मार्ट मनी का एग्जिट पॉइंट है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ये मैं आपके लिए इसीलिए डेली चार्ट लेके आया, प्राइस साइकिल की हम बार बार बात करते हैं, तो प्राइस साइकिल के हिसाब से आपने देखा, तो एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार ट्रैप आप देखोगे। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा हॉरिजेंटल वाली, ताकि आप समझ पाओगे क्लीन। ये देखिए
ये बिल्कुल लाइन ड्रॉ, और इसको की काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। अब देखिए, देख रहे हो यहाँ फंसा हुआ ट्रैप, देखिए फिर से उस लाइन पे आया, फिर से उस लाइन पे आया। अब देखिए प्राइस बार बार वहां पे जा रहा है, मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी निकला नहीं है, तो ये क्या है, एग्जिट। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज, यानी कि 200 SMA की जब साइकिल स्टार्ट हो रही है वो पॉजिटिव है, वो आपके पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने अभी 280-90 की बात करी, ये आपके पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये दूर मूविंग एवरेज से दूरी सही जाए ना, ये देख रहे हो। तो अगर आप, चलिए मान लीजिए एंट्री ले भी लेते हैं, अगर आप एंट्री ले रहे छोटे टाइम फ्रेम की 200 SMA की साइकिल के हिसाब से, फिर आप एंट्री लोगे तो आपके पास स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, भाई मुझे यहाँ पे निकलना है। अगर मैं 530 पे एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे निकलना है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो जो ट्रैप है वो समझ रहे हो, फंसना नहीं है। तो ये तो एक एग्जांपल था, आप देखिए और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपके सामने लेके आता हूँ इक्विटास बैंक, ये वीकली चार्ट है इक्विटास बैंक का, और लाइन ड्रॉ करेंगे इस ट्रैप की तरफ, देख रहे हो। अब ये देखिए ये प्राइस है 76 का। अगर मान लो आप यहां पे एंट्री लिए, आप इस ट्रैप पे एंट्री लिए, बल्कि ये क्या है, एग्जिट, उसी तरीके की सिचुएशन है जैसे हमने देखी, एंट्री लिया 60 पे और ये आपने कहा ये तो मेरा एग्जिट है, और आप देखिए प्राइस का है 63, आपको क्या है, मैं तो फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं यहाँ पे, करोगे नहीं यहाँ पे कितना कितना परसेंटेज अगर आप लॉस को देखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट। तो फिर से क्या है, ये ट्रैप आपको पता है क्यों बार बार हम कहते हैं ना कि ये जो लिक्विडिटी का पॉइंट है, दिस इज योर टारगेट, दिस इज नॉट योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर टारगेट, दिस इज वे फार अवे फ्रॉम 200 SMA जिसकी साइकिल को आप प्ले कर रहे थे। साइकिल स्टार्ट हुई 50 से, ये देखिए 50 के लेवल से, और ये देखिए ये एग्जिट, आपको वाह कितनी बार यहाँ पे गया, देखिए टच नीचे, फिर टच, दो बार, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी निकल रहा है। यहाँ पे वो प्राइस को यहाँ पे देखिए रिजेक्ट करता हुआ, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौके मिले आपको निकलने के, और आप देखिए प्राइस कहाँ आया। जरूर यहाँ से ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, बट आपका एंट्री देखिए 200 SMA देखिए कितनी दूर है। तो ये, और ये देखिए ये आपको ट्रैप क्लियरली दिख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब। चलिए और एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। अब हम देखें, ये देखिए इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं आपके सामने। ये एक और जेनरिक वाला स्टॉक देखिए, ध्यान से देखना, लाइन वही वाली ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली, बहुत ही सटीक लाइन हो जाती है, बहुत ही स्ट्रेट लाइन जाती है। ये लेवल देखिए, देख रहे हो 68 का लेवल, एक बार 2 बार प्राइस एकदम राइज हुआ, एंट्री एरिया 34 के हिसाब से चलोगे आपको गया डबल, मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। अब देखिए, और ये देखिए लेवल एक, ये देखिए स्टार्ट हुआ साइकिल और यहां तक गया, और ये क्या है, एग्जिट का लेवल, देख रहे हो स्पार्ट को, 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया। और अगर फिर से इस लाइन को यहीं से ड्रॉ करेंगे तो आपको वाह क्या है, एग्जिट का लेवल। तो यहाँ पे क्या करना होता है, एग्जिट, ये एंट्री नहीं है। 200 SMA से कितनी, तो हम डेली की साइकिल्स की जनरली बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम वाइज मंथली और वीकली की करेक्शन में, तो डेली टाइम फ्रेम की एंट्री ये है, ये नहीं है एंट्री, ये है एंट्री। ये लो रिस्क की, अगर आपने 34 पे एंटर कर लिया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 29, आपको पता है कि 4 पॉइंट का रिस्क है, यानी कि 1000 स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 1000 क्वांटिटी में बाय कर रहे हो तो 4000 का रिस्क आपको पता है। लेकिन यहाँ देखिए कोई आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट ही नहीं है। तो चलिए 1 2 इक्विटास और देखते हैं। 10 वाला केमिकल देखिए, लाइन वही ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल वाली, ताकि आप रिलेट कर पाओ, देख लो 150। तो सबसे बढ़िया, इस ऐसे ट्रैप से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस ट्रैप इस पॉइंट पे आने से पहले, मान लो 150 पे है तो आप 148 पे ही लगा लो ऑर्डर अपना, सेल ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर, भाई मुझे तो निकलना है, मेरा तो हो गया काम पूरा इसमें, मेरा तो काम हो गया इसमें, मुझे तो निकलना है। यहाँ पे ये जोन जो है, अब ये डेंजर जोन आ गया, मुझे निकलना है। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी देखिए कुछ पॉइंट तो बिल्कुल पीक पे ही है, ये देखिए ये चालेत होटल है, इसको देखिए अब आप बिल्कुल पीक को टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिए। और ये अक्टूबर 2022, 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए इसको, प्राइस को देखिए, ये 401 है, 360 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने कहा मैंने तो जल्दी एंट्री लिया था, मेरा तो ये निकलने का टाइम था, निकल लिए। ये 401 है, आपने कहा भाई मैं तो 390 पे 95 पे ही निकल लिया, 5 पॉइंट पहले ही, मुझे पता है ये ट्रैप है तो मैं तो निकल लिया। अब ये आगे जाएगा, क्योंकि एंट्री आपने कहाँ पे ली थी, क्योंकि आपने एंट्री ली थी बिल्कुल सटीक टाइम ये साइकिल स्टार्ट होने पे, यानी कि 180 पे, या फिर मैं कहूँगा 245 पे, यहाँ पे एंट्री ली थी आपने। तो आपके लिए तो ये क्या है, निकलने का टाइम है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाइंग, और ये ट्रैप में कभी नहीं फंसना है। 10 वाले केमिकल को देखिए अब आप, अगर आपने डेली टाइम फ्रेम के साइकिल के हिसाब से देखा तो आपको क्या, साइकिल तो यही स्टार्ट हो रही थी, देखिए देख रहे हो इस पार्ट को। तो इसीलिए ये ट्रैप जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
जो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इसीलिए आपको चूहा और वो बर्ड वाला ट्रैप दिखाया ताकि आप कभी भी ऐसे ट्रैप्स में फंसोगे नहीं। 200 SMA से देखिए कितनी दूर है, 20 EMA से कितनी दूर है, जितनी दूर उतना बड़ा ट्रैप। तो अब एक नहीं, देखिए कितने एग्जाम्पल, इक्विटास ये देखिए, और ये जेनरिक और लिंक 10 वाला केमिकल, और ये चालेत होटल, इतने एग्जाम्पल आपको दिखाए। बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है। आप चार्ट जब प्रैक्टिस करते हो तो इस तरीके के ट्रैप से आप अवगत रहोगे, इस तरीके के ट्रैप को आप समझोगे कि भाई मुझे यहाँ पे निकलना है। इवन डेली छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम आपको कहते हैं कि भैया ये जो इंपॉर्टेंट हाइज हैं, इंपॉर्टेंट लोज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैप होते हैं, यहाँ पे चीजें प्राइस टच करते ही रिजेक्ट होता है। तो ये इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहे जाते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं आप ऐसी ट्रैप में, तो साइकिल के स्टार्ट होने के टाइम पे एंट्री, वहां पे आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये साइकिल की पीक पे कभी एंट्री नहीं, बल्कि यहाँ पे ऐसे ऑल टाइम हाइज के नियर जब ब्रेकआउट, जो आप कहते हैं ना ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है रिजेक्शंस की, हाई प्रोबेबिलिटी है ट्रैप होने की। तो इस प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में सोचिए जरा, और आप इस सिचुएशन से बच सकते हो, और ये ट्रैप इसीलिए आपको बताया। तो इन ट्रैप की कहानी, अपने ओपिनियन में कहूंगा ये ट्रैप कौन कौन से आपने देखे हैं कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैंने कुछ आपको बताई, बांस की डाली, भीमुआ की डाली, और ये चूहेदानी, और ये बर्ड वाली चीज, ये आपको बताया। देखिए बचपन में हमने बहुत इस तरीके से ये ट्रैप लगाए हैं, चूहे पकड़ने के लिए, चिड़िया पकड़ने के लिए, लेकिन ये जो बिग ट्रैप है, उम्मीद करता हूं ये समझ जरूर गए होंगे और आप कभी नहीं फंसोगे ऐसे ट्रैप्स में आने वाले टाइम पे। तो क्या आपने भी ऐसे ट्रैप्स, मैं कहूंगा मार्केट में या रियल लाइफ में जो भी ट्रैप आपने देखे, कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें। और इन वीडियोज के माध्यम से अगर आप कुछ सीखते हो तो जरूर मैं कहूंगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, मार्केट में लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, अपने तक सीमित ना रखें, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।